I'ma make it work. I'ma make it work. I'ma make it work. I'ma make it work. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंडशिप डे के दिन। तो विश यू अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो आप डालिए, बहुत दिनों से आप अकाउंट्स और कॉमर्स का डाल रहे हैं वीडियो। हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स का मैंने ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो अब मैं धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा बाय द एंड ऑफ सितंबर इटसेल्फ। और साथ में अकाउंट्स और कॉमर्स के वीडियो और आने वाले हैं इन द कमिंग वीक्स। और एक क्लास तो हम लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में काफी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जो इतना इस साल के सिलेबस में है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोग को देखना है। यहाँ पर पहला पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, दूसरा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोप्सनी। पहली चार जो मार्केट लिखी है उसकी मीनिंग और फीचर्स कोर्स में है, मोनोप्सनी की केवल मीनिंग कोर्स में है। मगर मेरी तरफ से एक सजेशन ये रहेगा कि मोनोप्सनी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, ठीक है ना, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एक टाइप ऑफ मार्केट पे, उसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक तरह की मार्केट होती है। इसकी क्या डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद बताऊंगा, या फीचर्स बताने के बाद बताऊंगा। इसके ये फीचर्स हैं बेटा। नंबर 1 फीचर है बेटा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब ये जो टाइप ऑफ मार्केट होती है उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे आते हैं, जो इसकी सेकंड फीचर है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब क्या? ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है, किसी भी मायने में चेंज नहीं होता है। थर्ड, चलो ये भी बात एक्सेप्टेबल। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? हम तुम कोई भी बिजनेस अगर ये स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट करे, उसको लगता है प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसको छोड़ के जाना है इंडस्ट्री, तो छोड़ के जा भी सकता है। तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये भी एक्सेप्टेबल बात है। फोर्थ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉइंट थोड़ा हटके। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है? एक रिसोर्स एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दे आर परफेक्टली मोबाइल। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाला अगर आप रिमोट बना रहे हो जिस मटेरियल से, इसी मटेरियल से कुछ और भी बना सकते हो, मोबाइल फोन भी बना सकते हो। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यहां पर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज परफेक्ट नॉलेज। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है? इन्हें पता होता है कि इनके कस्टमर कैसे होने वाले हैं, इनका सामान कैसे बनेगा, मतलब दे हैव 100% नॉलेज ऑफ द मार्केट। सुनने में काफी अजीब है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बिकॉज इस तरह की जो मार्केट होती है ना, जहां उनकी फैक्ट्री होती है वहीं उनकी मार्केट होती है, ठीक है। मतलब ये फैक्ट्री वही स्टैब्लिश करते हैं जहां पर मार्केट रेडिली मिल जाए। और आपको सच बताऊं, इस तरह की मार्केट इमेजिनरी है, रियलिस्टिक है ही नहीं परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए इतने सारे परफेक्ट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। 3 पॉइंट्स तो स्टार्टिंग के बड़े अच्छे लग रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक्सेप्टेबल था, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी एक्सेप्टेबल था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी था। लेकिन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज्यादातर नहीं होता है। किसी भी आदमी को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है, और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक इमेजिनरी पॉइंट है। लेकिन क्योंकि हमारे को ये टाइप ऑफ मार्केट पढ़नी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर बेटा अब क्या करना है, अगर कोई आपसे पूछे परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, आप फीचर्स में से डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन अलग से याद या मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने फीचर्स पढ़ लिए, फीचर से आप परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन लिख दोगे। कैसे लिखोगे बेटा? परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स and they have perfect mobility of resources with free entry and exit. They have perfect knowledge and these firms involves no transportation cost. तो मतलब क्या है? आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या, आप अपनी बुक खोल के देखोगे ना तो स्टार्टिंग के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स में ही उसकी डेफिनेशन भी पूरी मेंशन कर रखी है। तो आपने फीचर्स पढ़े, फीचर से आपने डेफिनेशन लिख दी, 100% सही होगी। तो आई होप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट में, जो कि है मोनोपोली। जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ने से पहले एक डिफरेंस दे रखा है आपके बुक में, डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन।
प्योर कंपटीशन वो होता था जिसमें परफेक्ट कंपटीशन की पहली 3 स्टेजेस फॉलो, 3 स्टेजेस बोले तो पहली 3 फीचर्स फॉलो होते थे। पहले 3 फीचर्स क्या थे? फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी मार्केट जो जिसमें ये 3 फीचर्स फॉलो होते हैं उसे प्योर कंपटीशन बोलते हैं, और अगर 6 के 6 फीचर्स फॉलो हो रहे हैं तो उसे परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। इस तरह का एक डिफरेंस भी दे रखा है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली आज की डेट में इंडिया में भी 1-2 कंपनीज हैं जो मोनोपोली फर्म हैं। मोनोपोली का मतलब होता है केवल एक। इसका मतलब क्या है? पहला ही फीचर है सिंगल सेलर, मतलब ये पर्टिकुलर कमोडिटी बेचने वाले ये इकलौते लोग हैं, सिंगल सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, जिसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है, किसी और की रेलवेज नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। बस फैसिलिटी हो सकती है, आपकी एयरपोर्ट एयरलाइंस फैसिलिटी हो सकती है, बट रेलवे का सब्स्टिट्यूट कोई रेलवे नहीं है इंडिया के अंदर। तो इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है अपनी कंट्री के अंदर। इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं रेलवेज का, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे रेलवे का सब्स्टिट्यूट्स बस है, ऐसा नहीं है बेटा। रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलवे का ऑल्टरनेटिव हो सकता है 1-2 90% 80%, लेकिन एग्जैक्टली क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इंडियन रेलवेज का, ठीक है ना। तो यहां पर देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज एंट्री, क्लोज एंट्री का मतलब है कि कोई भी आके ये काम नहीं कर सकता। कोई भी आके ऐसा नहीं कि कल को भाई अंबानी बोले नहीं भाई साहब मैं तो अपनी ट्रेन खुद बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पर बिजनेस करना मना होता है, प्रोहिबिटेड है, लॉक्ड है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब क्या है? ये खुद के प्राइसेस तय करते हैं। अभी देखो बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या होता है कि हम लोग कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को देखकर अपने प्राइस रखते हैं, लेकिन जो मोनोपोली फर्म है वो प्राइस खुद डिसाइड करती है, प्राइस मेकर होती है, किसी को फॉलो नहीं करती। और अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे अच्छा पॉइंट है इसका। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, मान लेते हैं मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूं वाया ट्रेन। लखनऊ से दिल्ली जाने की डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर्स का वो फेयर सब आदमी से अलग अलग लेते हैं। जैसे कि स्लीपर क्लास में जाओगे तो 400-500 रुपए का टिकट है, और एसी फर्स्ट क्लास में जाओगे तो 3500-3000 का टिकट है। मतलब दूरी वही, फैसिलिटीज अलग होने के कारण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है मोनोपोली के अंदर। आई होप आपको ये चीज मैं क्लियर कर पा रहा हूं। मोनोपोली समझ में आया? एक सिंगल सेलर है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं उनके गुड्स के, और क्लोज एंट्री होती है, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है। दे आर प्राइस मेकर, प्राइस सेटर एंड दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप यही चीज, इनकी जो फीचर्स हैं, इसको एक सेंटेंस बना के मोनोपोली की डेफिनेशन में लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा, 100% मार्क्स मिलेंगे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगली फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर, जो कि है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म। नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। भाई आज की डेट में आप मैक्सिमम जो कंपनियां देख रहे हो जो मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, वो इसी कैटेगरी के अंडर आती हैं। अब इसमें अंदर होता क्या है? बहुत सिंपल सी इसके फीचर्स दे रखे हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैं समझा चुका हूं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये आपको समझ में आ चुका है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी कभी भी बंद करके जा सकता है। अब ये देखो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ये बड़ा इनका की पॉइंट है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स से मैं मान लेते हैं 2 एग्जांपल लेता हूं। मैं कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री में थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको। कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं कंपनी ली है मैंने लैक्मे, बहुत बच्चे जानते होंगे, जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी प्रोबेबली बहुत सा रिलेट कर ले जाएंगी। और दूसरी एक कंपनी ले लेता हूं मैक, ठीक है। दोनों ही कॉस्मेटिक कंपनी है, मैक या आईफोन वाला मैक नहीं है, ये कॉस्मेटिक्स की कंपनी है। दोनों बनाती हैं कॉस्मेटिक्स, ठीक है ना। लेकिन इसका कॉस्मेटिक और इसका कॉस्मेटिक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये भी अगर काजल बना रही है कंपनी और मैक भी काजल बना रही है, तो दोनों चीजों में, दोनों हैं काजल लेकिन सम वॉट डिफरेंट है। ये कुछ अलग कह के बेचते हैं, ये कुछ अलग कह के बेचते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम बना रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ो। सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब कंपनीज इनको बेचने के लिए खर्चा करती है, प्रमोशन करती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है, डोर टू डोर पब्लिसिटी करती है। अगर आप कभी गए होंगे शॉपर स्टॉप के अंदर, तो उसके पहली फ्लोर में ही हमेशा कॉस्मेटिक्स का सारा चीजें दे रखी होती है। वहां पर सेल्स विमेन खड़ी होती है और वो बताती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि लैक्मे का ये अच्छा है, कीको मिलानो का ये अच्छा है, और मैक का ये अच्छा है, एंड लाइकवाइज। तो क्या होता है, ये प्रमोट कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च करते हैं सेलिंग के ऊपर, तो सेलिंग कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है।
देयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि भैया लैक्मे सस्ता है तो मैक भी सस्ता बेचने लगे, या मैक महंगा है तो लैक्मे भी महंगा बेचने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग की इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है, एक दूसरे से प्राइस को लेकर झगड़ते नहीं है, क्वालिटी को लेकर अपनी मार्केट में प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट्स की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं इस चीज के अंदर? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन क्या ले सकते हो? इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैविंग फ्री एंट्री एंड एग्जिट एंड सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स व्हिच इन्वॉल्व्स सेलिंग कॉस्ट एंड देयर इज इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, दैट मींस नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ऐसे करके आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आई होप आपको इजीली समझाने की कोशिश की है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मार्केट है और ये है ओलिगोपोली। इसका जितना नाम इंटरेस्टिंग है उतनी ही ज्यादा ये टाइप ऑफ मार्केट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है ना, इंटेंस कंपटीशन होता है, एकदम मर मिटने वाला कंपटीशन। जो मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है वही मैं करूंगा। मेरा कॉम्पिटिटर अगर 10 रुपए की प्राइसिंग कर रहा है तो मैं भी 10 रुपए में बेचूंगा। मेरा कॉम्पिटिटर अगर बहुत टीवी में ऐड दे रहा है तो मैं भी बहुत टीवी में ऐड दूंगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसका एग्जाम्पल है पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है ना। और एग्जाम्पल इसका बता दूं आपको, एरियल और सर्फ एक्सेल। इसका एकदम एग्जैक्ट आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करो। तो ये क्या करते हैं, ये जैसा इनका कॉम्पिटिटर कर रहा है ना एकदम वैसा इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है, इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या, जैसा कॉम्पिटिटर कर रहा है वैसे ही मुझे करना है। अगर उसने सलमान खान ले लिया तो मैं शाहरुख खान ले लूंगा, अगर उसने कोई और एक्टर ले लिया तो मैं कोई और एक्टर ले लूंगा। लाइकवाइज करके आप देखो टीवी में अगर पेप्सी और कोका कोला के ऐड देखो तो एकदम भरमार के आते हैं, बहुत ज्यादा। इतना टीवी में एडवर्टीजमेंट और किसी चीज का नहीं आता होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में। फिर क्या होता है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। तो इनके नेचर ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको। ये हो सकता है एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेचे या कुछ डिफरेंट कर करके भी बेच सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब जैसे आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपने देखा हो कि अगर थम्स अप और कोका कोला थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, लिम्का ठीक है ना थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, फैंटा थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो और एग्जैक्टली कभी कभी सेम प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला ऑलमोस्ट सेम चीज है, ठीक है ना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इनके अंदर कवर होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, भाई ये बेचने के लिए हर हद तक जाते हैं। ये डोर टू डोर प्रमोशन भी करते हैं, ये आपको बड़े सेलिब्रिटी के साथ टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है, हर जगह रेडियो में भी आ जाता है, हर जगह इनका भी एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा है। इसीलिए सेलिंग कॉस्ट बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। बैरियर्स टू एंट्री, ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस में उतर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी फर्म्स होती हैं, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स होती हैं, इतनी बड़ी फर्म होती है ना, बड़ी जाइंट फिश है जो छोटी छोटी मछलियों को तुरंत खा जाती हैं, इसलिए कोई भी छोटा बिजनेसमैन इस तरह की इतनी इंटेंस कंपटीशन वाली फील्ड में अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता है। मना नहीं है, लेकिन वो घुस ही नहीं पाता है इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर का मतलब क्या होता है भाई, इनका डिमांड कर आप डिराइव ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब कभी इसका डिमांड कर बनाया जाता है तो किंग डिमांड कर बनता है, उसको जान ले केवल, और इसका अगर यूज नहीं है आपके क्लास 12 में। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर का मतलब समझ में आ गया कि इनके डिमांड कर आप डिराइव ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डिराइव कर सकते, बिकॉज एक फर्म की डिमांड दूसरे फर्म की डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब एक देखो, अगर थोड़े दिन पहले देखो पेप्सी कोका कोला दोनों 5-5 रुपए की आती थी, अभी 10-10 रुपए की आती है, फिर 15-15 की आती है। एक जैसे वेरिएंट है सबके, तो एग्जैक्टली सेम प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको ओलिगोपोली, और मैंने आपको इससे एग्जांपल भी दे रखे हैं। अब नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं मोनोपोली, जो कि लास्ट टाइप ऑफ मार्केट है, और उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो लास्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर आ रहे हैं, वो है मोनोपोली। इसके फीचर्स सिलेबस में नहीं, लेकिन हम लोग फीचर्स से ही डेफिनेशन लिखते हैं, इसलिए मैं फीचर्स आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसका पहला फीचर होता है बेटा सिंगल बायर। ये किसके ऑपोजिट है, ये मोनोपोली के ऑपोजिट है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता था, यहां पर सिंगल बायर है, और यहां पर बायर एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, ठीक है। जैसे मारुति उद्योग एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब सिंगल बायर है, और उसको सामान या इनपुट्स बेचने वाले बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो सिंगल बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ
सेलर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? एक बड़े इंडस्ट्रीज को बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन सामान बेचते हैं और जनरली ये इनपुट गुड्स होते हैं, मतलब फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। एक बड़े प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे कार को बनाने के लिए बहुत सारा जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं या जो इनपुट गुड्स लगते हैं, टायर्स लगते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो सारे बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो केवल एक इंडस्ट्री को सामान बेचने के लिए बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जो मारुति में सामान लगता होगा वो फोर्ड में नहीं लगता होगा, जो फोर्ड में लगता होगा वो BMW में नहीं लगता होगा। तो यहां पर जो इनके सेलर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डिमांड की जाती है केवल एक बड़े इंडस्ट्रीज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ मोबिलिटी। लैक ऑफ मोबिलिटी इसका बड़ा रीजन इसलिए मोनोपोली बनती है। लैक ऑफ मोबिलिटी मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जहां पर होती है, जहां पर लेबर्स मूव नहीं कर सकते या जहां पर उसी टाइप का मटेरियल मिलता है और कहीं मिलता नहीं है, वैसे ही उसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की मार्केट बनती है। क्लियर कि नहीं क्लियर? आपको अगर आप देखोगे कि जो मारुति के वर्कर्स हैं वो केवल मारुति में ही रहते हैं, टाटा के वर्कर्स हैं जो टाटा की इंडस्ट्री में ही रहते हैं। तो जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के लेबर्स मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या ज्योग्राफिकल जो भी दिक्कत है उस जगह की, इसलिए वहां के लेबर्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वहां के रिसोर्सेज जो होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं। लास्ट इज प्राइस मेकर। क्योंकि सिंगल बायर है ये, इसलिए प्राइस खुद डिसाइड करते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स की या इनपुट गुड्स की कितना प्राइस देंगे। जैसे कि मोनोपोली में प्राइस मेकर होते थे वैसे यहां पे भी प्राइस मेकर होते हैं। वहां प्राइस मेकर सेलर होता था, यहां प्राइस मेकर बायर होता है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइप ऑफ मोनोपोली मार्केट थी जिसको मैंने अभी कंप्लीट करा दिया है। अगर यहां तक कोई भी डाउट रहा हो बेटा तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन या मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको डाउट सॉल्विंग क्लास में डेफिनेटली ऐड कर लूंगा। और एट क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर विद योर क्लासमेट, स्कूल के क्लास ग्रुप में भेजो। और थैंक यू एंड दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे।